चाचू थोड़ा सा तेल तो लगा लो। चाचू ने मेरी एक ना सुनी और पूरी रात अगर कहानी का मजा लेना है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम मरियम है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं कराची की रहने वाली हूँ, लेकिन जो कुछ मैं अब बताने जा रही हूँ वो इस वक्त की बात है जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। मेरे कजन्स की शादी थी और वो शादी पेशावर में होनी थी। सारे घर वाले बहुत खुश थे और शादी की तैयारियों में मसरूफ थे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा धचका इस वक्त लगा जब मेरे अबू ने मुझे बताया कि तुम स्कूल के पेपर्स की वजह से घर पर रहोगी। मैंने कहा अबू मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो अबू ने कहा कि तुम्हारे चाचू इमरान आ जाएंगे। चाचू इमरान एक जवान लड़का था, तकरीबन 22-23 साल का, मजबूत जिस्म और लंबा कद। सारे घर वाले शादी में चले गए और मैं और चाचू इमरान घर में अकेले रह गए। पहली रात को मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने कभी घर में अकेले रात नहीं गुजारी थी। मेरे कांप रहे थे और दिल धड़क रहा था। तब चाचू ने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और फिर मैंने चाचू से कहा कि मुझे बहुत बोरियत हो रही है। चाचू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुमने कभी घोड़ा घोड़ी का खेल खेला है? मैंने कहा नहीं, वो क्या होता है? चाचू ने कहा कि ये बहुत मज़े का खेल है, लेकिन तुम बच्ची हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैंने जिद की कि मुझे भी खेलना है, बस प्लीज खिलाएं। चाचू ने कहा ठीक है, लेकिन तुमने जो देखा वो किसी को नहीं बताना। मैंने कहा ठीक है। फिर चाचू ने मुझे घोड़ी बनाया और वो खुद घोड़ा बना। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन चाचू ने मुझे समझाया कि ये बस एक खेल है। फिर जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। चाचू ने पूरी रात अपना खेल जारी रखा और खेलते खेलते हम दोनों थक कर सो गए। जब सुबह हुई तो मेरे जिस्म में शदीद दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर गई हो। मैंने चाचू को कहा कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, तो चाचू ने कहा कि यह तुम्हारा पहला बार था इसलिए दर्द हुआ है, अगली बार तुम्हें मजा आएगा। दूसरी रात आई तो मैं खुद चाचू के पास गई और कहा कि चाचू फिर से वही खेल खेलते हैं, मुझे अब पूरी तरह सीखना है। चाचू ने मना किया और कहा कि ये खेल अच्छा नहीं है, हम ये खेल दोबारा कभी नहीं खेलेंगे। लेकिन मैंने चाचू को धमकी दी कि अगर आपने खेल ना खेला तो मैं अबू को सब कुछ बता दूंगी। ये सुनते ही चाचू डर गए और बोला प्लीज अबू को मत बताना, मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। फिर चाचू ने फिर से मुझे घोड़ी बनाया और खेल शुरू हुआ। इस बार चाचू पहले से ज्यादा जोशदार थे, गोया उन्होंने अपना पूरा गुस्सा और ताकत मुझ पर निकाल देनी थी। मैंने देखा कि चाचू का जिस्म इंतहाई मजबूत था और उनका वो खास हथियार बहुत बड़ा और मोटा था जिसे देखकर मेरी जान ही निकल गई। मैंने चाचू को कहा कि चाचू जरा आहिस्ता खेलें, बहुत तेज हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन चाचू ने मेरी एक ना सुनी और बोला कि खेल में अगर तकलीफ नहीं होगी तो मज़ा कैसे आएगा। मैंने फिर कहा कि थोड़ा सा तेल लगा लो, कम अज कम आसानी हो जाएगी। तो चाचू बोला कि मैं थोक से काम चला लूंगा। और उसके बाद तो चाचू ने ऐसा खेल खेला कि मुझे लगा कि आज मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं चीख रही थी, लेकिन इसने कानों में रुई ठूंस रखी थी। पूरी रात हम खेलते रहे, कभी चाचू घोड़ा बनते, कभी मैं घोड़ी। सुबह होने को आई तो चाचू ने कहा कि अब बस करो, बहुत हो गया। लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। चाचू इस बार पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन मैंने उनको भी नहीं छोड़ा। आखिरकार दोनों थक कर वहीं गिर पड़े। सुबह की पहली किरण जब कमरे में आई तो मैंने चाचू का चेहरा देखा। वो बहुत थके हुए लग रहे थे, आंखों के नीचे गहरे दायरे थे और उनका जिस्म कांप रहा था। मैंने चाचू से कहा कि उठो, नाश्ता करते हैं, लेकिन वो उठने की हालत में ही नहीं थे। मैंने खुद उठकर नाश्ता तैयार किया और चाचू को जगाने लगी। इस वक्त मेरे जिस्म में अब भी दर्द था, लेकिन अब वो दर्द मजा देने लगा था। चाचू ने नाश्ता
करते हुए कहा कि तुमने तो मुझे ही तबाह कर दिया, तुम तो बहुत शरारती हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि चाचू अपने तो मुझे सिखाया है। इतने में मेरे अबू का फोन आ गया कि हम लोग 2 घंटे में घर पहुंच रहे हैं, तुम दोनों घर को साफ सुथरा कर लो। ये सुनते ही चाचू की रगों में खून दौड़ गया। वो भागकर बाथरूम में गए और पूरा घर साफ करने लगे। मैंने भी उनकी मदद की। हमने कमरे से ले कर किचन तक सब कुछ इतना साफ किया कि पॉलिश लग रही थी। लेकिन मेरे ज़हन में एक ही बात थी कि अबू को कुछ पता ना चले। जब घर वाले आए तो सब बहुत खुश थे। उम्मी ने मुझे गिले लगाया और कहा कि बेटा तुमने बहुत अच्छे से घर संभाला। लेकिन मैं चाचू की तरफ देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। चाचू ने अबू से कहा कि भाईजान मुझे अपने घर जाना है, कुछ ज़रूरी काम है। अबू ने कहा ठीक है चाचा, जाना है तो चले जाओ। चाचू ने मुझे एक लंबी घोर कर कहा कि याद रखना किसी को कुछ मत बताना। मैंने कहा ठीक है चाचू। चाचू के जाने के बाद मेरे ज़हन में एक ही बात घूम रही थी कि क्या ये सही था जो हुआ। मैंने खुद को बहुत बुरा महसूस किया। मैं समझ गई थी कि चाचू ने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत किया है, लेकिन इस वक्त मुझे पता नहीं था कि ये खेल नहीं बल्कि एक जुर्म था। मैं 16 साल की मासूम लड़की थी और उसने मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन खौफ की वजह से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कई दिनों तक मैं खुद को संभाल नहीं सकी। रात को नींद नहीं आती थी, चेहरा पीला पड़ गया था और मैं हर वक्त डरी डरी रहती थी। उम्मी ने पूछा क्या हुआ है, तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। लेकिन दिल ही दिल में मैं जल रही थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ये सब अपने अंदर नहीं रख सकती। मैंने अपनी बेहतरीन दोस्त से सब कुछ बता दिया, जिस ने मुझे समझाया कि तुमने अगर खामोशी इख्तियार की तो चाचू किसी और के साथ भी ऐसा कर सकता है। इसी दिन मैंने अपनी उम्मी को सब कुछ बता दिया। उम्मी का चेहरा सुनकर सुर्ख हो गया, उनके आंसू निकल आए और उन्होंने फौरन अबू को बताया। अबू बहुत गुस्से में थे। उन्होंने चाचू को फ़ोन किया और उसे बुलाया। जब चाचू आया तो अबू ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर दिया। चाचू मुआफ़ी मांगने लगा, लेकिन अबू ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। आज मैं 20 साल की हूँ और ये वाक़या मुझे कभी नहीं भूलता। मैं चाहती हूँ कि जो लड़कियां मेरी ये कहानी सुन रही हैं वो समझ ले कि कोई भी खेल जो आपको तकलीफ दे वो खेल नहीं है। चाचू जैसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं। आपको किसी भी बालिग शख्स के साथ अकेले में नहीं रहना चाहिए, चाहे वो आपका चाचू ही क्यों ना हो। और अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए तो खामोश ना बैठे, फौरन अपने वालिदैन को बताएं। आज मेरे अबू चाचू के खिलाफ मुकदमा कर चुके हैं और वो जेल में है। मैंने अपनी जिंदगी संभाल ली है, लेकिन इसके जख्म अभी ताज़ा हैं। यही वजह है कि मैंने आपको ये कहानी सुनाई ताकि आप खबरदार हो जाएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं ऐसी ही सनसनीखेज़ और सच्ची कहानियाँ लाती रहूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये एक फ़िक्शनल कहानी है, इसमें तमाम किरदार फर्जी हैं। हमारा मकसद आपके खूबसूरत चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरना है। कुछ अल्फाज डबल मीनिंग पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन उनका मकसद पाक होता है।